नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, अभिभावकों और मेरे साथी शिक्षकों। आज जिस विषय के बारे में मैं बात करने वाला हूं आप लोगों के साथ, वो न केवल समाज की एक समस्या है, बल्कि अभिभावक, समाज और छात्रों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ मामला है। ये आज का जो मेरा ये विषय है वो ये है कि आज के समय में छात्र क्लासरूम स्टडी को उतनी तरजीह क्यों नहीं दे रहे हैं। इस समस्या के बारे में जब मैंने विश्लेषण किया तो मुझे चार पांच बातें जो समझ में आई वो मैं आप लोग के सामने साझा कर रहा हूँ। पहला है कि पहले के तुलना में आज क्या बदला। पहले के समय में जब स्कूल की घंटी बजती थी तो बच्चे दौड़कर क्लासरूम की तरफ जाते थे। उन्हें शिक्षकों की बातों सुनने का, उनकी बात समझने का अंदर में एक लालसा रहता था। लेकिन आज क्या होता है, आज घंटी बजती है, शिक्षक क्लास में होते हैं लेकिन क्लासरूम पूरा खाली होता है। मोबाइल की स्क्रीन चमकती रहती है लेकिन बच्चों के आंख में भविष्य का जो सपना है वो चमकता हुआ दिखाई आज के समय में तो नहीं दे रहा। सोशल मीडिया, गेम्स, रील, शॉर्ट्स तो आज पता नहीं क्या गजब का चीज़ आ गया है। एक बार अगर उसमें उलझे तो पता नहीं घंटों कैसे बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। ये स्टूडेंट्स के लिए पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है और ध्यान केंद्रित कभी नहीं होने देता है ये सारी चीज़ें। और जब ध्यान केंद्रित होगा नहीं तो पढ़ाई में मन कहाँ से लगेगा। तीसरा कारण है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हम तो यूट्यूब से पढ़ लेंगे, क्लासरूम स्टडी नहीं कर रहे हैं। यूट्यूब सारी चीज़ें नहीं सिखा सकता। क्लासरूम में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे अनुशासन आप सीखते हैं क्लासरूम से, शिक्षक का अनुभव जो है वो आप क्लासरूम स्टडी से सीखते हैं, और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपको क्लासरूम स्टडी के माध्यम से ही आप वो चीज़ें सीख सकते हैं। आप सोचेंगे कि हम ये चीज़ें ऑनलाइन पढ़ लेंगे, ऑनलाइन में अनुशासन कहाँ से आएगा, डिसिप्लिन तो आप सीख ही नहीं सकते। आप क्लासरूम में जो अपने क्लासमेट के साथ चर्चा कर सकते हैं किसी भी टॉपिक के ऊपर में, ऑनलाइन में कर सकते हैं क्या? ऑनलाइन में ये संभव ही नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अच्छे नहीं है, मैं ये नहीं कर रहा है। ये आप पे डिपेंड करता है ऑनलाइन को कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं करना है। ये सब इसके जिम्मेदार आप हैं। आप अगर अच्छे ढंग से यूज़ करेंगे तो चीज़ें अच्छी भी हो सकती है। मैं ये चीज़ें करा, लेकिन जो क्लासरूम स्टडी का महत्व है, जो फिजिकली आप क्लासरूम में जो चीज़ें जाके सीख सकते हैं, वो ऑनलाइन में वो चीज़ें कम एजेज में, या तो ऐसे भी अगर आप सिंसियर नहीं है तो वो चीज़ें तो आ ही नहीं सकती है आपके पास। अगला जो पॉइंट है वो है लक्ष्यहीनता और आलस। हम अपने भी घर में देखते हैं कि गार्जियन हमेशा क्या करते हैं, मोबाइल में ही लगे रहते हैं। बच्चे को कैसे पढ़ाना है, पहले के समय में क्या होता था कि बहुत सारे गार्जियन थे जो पढ़ाई के प्रति सजग थे। शाम का टाइम हुआ वो खुद बच्चे को लेकर पढ़ने बैठते। लेकिन आज क्या होता है, आज अगर कोई पुरुष है तो वो बाहर से काम करके आए, फिर मोबाइल लेके घर पहुँचे, मोबाइल लेके बैठ गए। मम्मी है, मम्मी खाना बनाने में ही बिजी है। तो बच्चे को सिर्फ आप स्कूल के भरोसे या सिर्फ एक ट्यूशन टीचर के भरोसे छोड़ के आप चाहिएगा बच्चा ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर ले, ये संभव नहीं है। अगर बच्चा कुछ अच्छा करेगा तभी अच्छा कर सकता है जब आप उसको एक सही दिशा देंगे, उसको एक सही लक्ष्य निर्धारण करने में आप उसका सहयोग करेंगे, उसको सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे कि ज़िंदगी में कैसे आगे बढ़ना है, उसको कैसे आगे लेके जाना है, उसको कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर वो बच्चा लक्ष्य तय ही कर ले कि हमको ये करना है, लेकिन कैसे करना है ये उसको पता नहीं है, तो अच्छा कर सकता है क्या ज़िंदगी में? कभी नहीं कर सकता वो। उसके लिए एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होगी, और प्रॉपर गाइडेंस की शुरुआत घर से ही होती है। अगर आप माता पिता हैं तो आपकी भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि आप अपने बच्चों को एक सही डायरेक्शन प्रोवाइड करें। सिर्फ टीचर के भरोसे छोड़ देने से सारी चीज़ें सुधर जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों से भी मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप लोग भी जो भी टीचर के संपर्क में है, जो टीचर आपको क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या जो आप जहाँ पे ट्यूशन आप ले रहे हैं, उस टीचर के हमेशा आप संपर्क में रहें। आप टीचर से जितना क्लोज जाएंगे उसका बेनिफिट आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। आज के समय में क्या देखते हैं कि टीचर से बच्चे कोसों दूर भागते हैं। इसका नतीजा है कि आप ज़िंदगी में जब तक, और कोसों दूर भागने का कारण, जो सबसे बड़ा कारण यह है डिसिप्लिन की कमी। वो सोचते हैं कि टीचर के पास जाएंगे तो जो एक अच्छे शिक्षक हैं उनको अनुशासन तो पसंद है, और बच्चे अनुशासन में अगर रहेंगे नहीं तो टीचर उस बच्चे को सही प्रॉपर गाइडेंस जो है वो नहीं दे पाएंगे।
तो आज के समय में अगर आप बच्चे हैं और अगर आप पढ़ना चाहते हैं, ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, तो टीचर के संपर्क में ज़रूर रखिए। ये पहली बातें हैं। दूसरी बातें हैं कि कोई भी टॉपिक जब क्लास में पढ़ाया जाए, अगर आप क्लासरूम में स्टडी कर रहे हैं या कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, तो उस टॉपिक को अपने सहपाठियों के साथ ज़रूर चर्चा करें। जब आप चर्चा करेंगे तो वो धीरे धीरे चीज़ें पे आपकी पकड़ इतनी मजबूत हो जाएगी कि वो आप फिर अगर एक दो बार रिवीजन कर लेते हैं तो ज़िंदगी भर आपको बातें याद रह जाएंगी। क्लासरूम में जो एक प्रेरणाप्रद माहौल बनता है, वो माहौल कभी घर में रह के या ऑनलाइन के माध्यम से बन सकता है क्या? वो कभी नहीं बन सकता है। हम टीचर्स की भी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि 3-4 बातों को ध्यान में रखें। पहली बात यह है कि क्लास को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इंगेजिंग बनाएं। क्लासरूम में सिर्फ आपको लेक्चर नहीं लेना है, क्लासरूम में कैसे इंगेजमेंट कैसे बढ़ाएं, आप उसके लिए एग्जाम्पल्स का माध्यम ले सकते हैं। उसके लिए आप लाइव डेमो करके बताएं, है ना। आप जितना प्रैक्टिकली आप बच्चों को इंगेज कर पाएंगे, उतना आप थ्योरेटिकली बच्चों को इंगेज नहीं कर सकते। इसीलिए प्रैक्टिकल पे आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक्टिविटीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा कराएं, छात्रों से आप सीधा संवाद करें, है ना। अगर छात्र क्लास में रुचि नहीं ले रहे हैं तो उनसे आप डायरेक्ट कोई पूछ सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या मेरे पढ़ाने के स्टाइल में ही कोई कमी है क्या। मैं तो अक्सर पूछता हूँ बच्चों से, अगर मैं देखता हूँ कि बच्चे क्लासरूम में ठीक ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं या उनका ध्यान थोड़ा सा इधर उधर भटक जाता है, तो हम उनसे सीधा संवाद करते हैं कि क्या मेरे पढ़ाने में ही कोई कमी है क्या। अगर वो है तो आप वो बताइए, मैं उसको तुरंत इम्प्रूव कर लेता। मुझे तो उसमें कोई शर्म नहीं आती कि हाँ बच्चे ऐसा मुझे फीडबैक देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ठीक ढंग से, बहुतों बार ऐसा होता है कि नॉलेज रहते हुए बहुत टीचर अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, तो इसमें अगर कोई बच्चा क्या कॉलेज में आके कंप्लेन कर रहा है या टीचर को डायरेक्टली बोला, इसमें बुरा मानने की कोई भी बात नहीं है। इसमें अगर आपको उस चीज़ों को इम्प्रूव करके अगर लाइफ में आगे आप बढ़ सकते हैं, तो टीचर को भी ये ज़रूर करना चाहिए। अभिभावक के साथ आपको ज़रूर संपर्क बनाना चाहिए। बचपन में होता था क्या कि पेरेंट टीचर मीटिंग होता था, लेकिन ये क्लास 10-12 तक ही सीमित रह जाता है। कॉलेज लेवल पे भी ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप पेरेंट टीचर मीटिंग करेंगे, बच्चों के बारे में पेरेंट्स को बताएंगे, पेरेंट्स को थोड़ा सा जागरूक करेंगे, तो बच्चे ज़िंदगी में ज़रूर अच्छा करेंगे। अब पेरेंट्स भी घर पे बच्चे का ध्यान रखेंगे तो बच्चे तो अच्छा करेंगे ही करेंगे। दूसरी बात है कि क्लास में एक मोबाइल नीति ज़रूर बनाए। बहुत सारे बच्चे को देखते हैं कि क्लास में मोबाइल फ़ोन लेके चले आते हैं, मोबाइल बजते रहता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चों को भी अवॉइड करनी चाहिए और एक स्ट्रिक्ट रूल कॉलेज की तरफ से भी बनना चाहिए, जिसके लिए हम लोग प्रयासरत। एक नियम बनाए, नियम तो है ही, लेकिन अब बड़े बच्चे अगर हम लोग क्लासरूम में पढ़ाते हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं पाते हैं। हालांकि हम तो बोल भी देते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता फिर भी बोलते हुए। तो आप छात्रों की ये नैतिक जिम्मेदारी है, जब भी आप क्लासरूम में आए तो मोबाइल फ़ोन साइलेंट करके, या जो भी लेक्चर का पीरियड है उसमें तो आप मोबाइल का इस्तेमाल कभी नहीं करें। अगर आप मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से डिस्ट्रैक्शन पैदा होगा, और जब डिस्ट्रैक्शन होगा तो आपका कंसंट्रेशन बनेगा नहीं, कंसंट्रेशन बनेगा नहीं तो आप चीज़ों को सीख नहीं पाएंगे अच्छे ढंग से। आप सभी साथी शिक्षकों से मेरा निवेदन है कि क्लासरूम को सिर्फ एक पाठशाला नहीं बनाए, बल्कि उसको एक प्रेरणाशाला बनाए। प्रेरणाशाला बनाने से क्या होगा, बच्चे सही दिशा में और अपने जो भी लक्ष्य को वो तय किए हैं उसको सही मार्गदर्शन से वो जरूर हासिल करेंगे। और अंत में हम अपनी बातों को समापन की तरफ ले जाते हैं, और अंत में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आज के समय में सभी छात्र समझदार हैं, बस उसे एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत है, उसे एक सही दिशा की ज़रूरत। क्लासरूम में उसकी उपस्थिति मात्र एक कुर्सी भरने भर लायक नहीं है कि एक सिर्फ कुर्सी भर गया, क्लासरूम में 100% उपस्थिति हो गई और बस हम शिक्षकों का काम हो गया। ऐसा नहीं है। आपको ऐसे सोचना पड़ेगा कि आप एक सपने को आकार दे रहे हैं, तभी आप अच्छा क्लासरूम में एंगेज कर पाएंगे, बच्चों को अच्छा एक शिक्षा दे पाएंगे, बच्चों को आगे बढ़ने की एक सीख दे पाएंगे। धन्यवाद।